Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer and the King of the world. टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके थे वो ग्लाइकोलिसिस का था। रिस्पायरेशन को हम स्टार्ट कर चुके थे। ग्लाइकोलिसिस हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब हमने कहा था कि रिस्पायरेशन जो है ये बेसिकली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, एक को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं और लास्ट जो स्टेज है उसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन आज डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो पायरुवेट बना था ये पायरुवेट जो है डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं हो सकता। पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पहले इस पायरुवेट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसकी कन्वर्जन के लिए जो रिएक्शन होता है वो लिंक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये स्टेप बेसिकली कहाँ पे होता है? तो हमने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल में होता है। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल, जबकि क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन कहाँ पे होगा? लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रियल वॉल में होता है, जिसको हम क्रिस्टाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, 2 पायरुवेट जो है इसके साथ 2 एसिटाइल ग्रुप कंबाइन कर जाते हैं, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि 2 पायरुवेट जो हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में आते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में चूँकि रिएक्शन 2 साइड पे चलता है, जब ऑक्सीडेटिव फेज़ की बात करते हैं तो उसमें रिएक्शन जो है वो 2 साइड से चलता है। एक जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से चलता है और ग्लिसरिकल डिहाइड 3 फॉस्फेट से भी चलता है। ठीक है, तो लास्ट में पायरुवेट जो बनते हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो है वो बनते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल ग्रुप में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन आयन जो है ये रिलीज़ कर जाते हैं। ठीक है, फिर एसिटाइल ग्रुप जो है इसके साथ कोएंजाइम ए रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इस नतीजे में एक NAD जो है एक NADH में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर 2 एसिटाइल ग्रुप है तो यहाँ पे 2 NAD जो है वो 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कंबाइनली अगर हम देखते हैं तो एक NAD जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। तो अगर 2 है तो ये हो गया 6 ATPs। तो लिंक रिएक्शन जो है इसमें नेट गेन जो ATP होती है, इसमें जो ATP प्रोडक्शन होती है वो 6 ATP प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो 2 NAD जो है इसमें 6 ATPs जो है वो बना लेते हैं। अब कोएंजाइम क्या चीज़ है? तो कोएंजाइम हम एंजाइम के चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनस पार्ट है। जब किसी भी प्रोटीन पार्ट के साथ या किसी भी एंजाइम के साथ जब नॉन प्रोटीनस पार्ट अटैच हो तो इसको हम जो है कोएंजाइम कहते हैं। लेकिन कोएंजाइम के लिए शर्त यह है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो। ठीक है, यानी कि विटामिन हो गया या फिर कार्बोहाइड्रेट लेट से हो गया, तो इसको हम कोएंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है क्रेब्स साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल की तरफ आते हैं।